गुड मॉर्निंग साथियों। सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा मेगा सीरीज आपको कैसा लग रहा है, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, पूरे दिन में कुछ समय अपने लिए भी ज़रूरी है और अनुरोध करता हूँ कि अपने कम से कम 5 फ्रेंडों को रोज़ शेयर करिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल थे। ठीक है, इनको भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त गया है। CAG अनुच्छेद 148 के तहत चुना जाता है। ठीक है, ये भारत के 14वें CAG होंगे। 8 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण किया है इन्होंने और यह IAS अधिकारी राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। वो 13वें CAG थे। ठीक है, CAG का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1858 में हुई थी। WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हैं हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को। ठीक है, हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम और सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के खिलाड़ी हैं। WTF वर्ल्ड टैक्वांडो फेडरेशन है। पूरे विश्व में टैक्वांडो खेल को WTF रेगुलेट करता है। स्थापना 28 मई 1973 में हुआ था। मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया में है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त 1905 को हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित और हथकरघा उद्योगों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, अगस्त महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस, 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 3 अगस्त विश्व संस्कृत दिवस, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 20 अगस्त सद्भावना दिवस या राजीव गांधी का जन्मदिन, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जापान के लोगों के लिए ये काला दिन के रूप में है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया। यह किन दो राज्यों के बीच चलेगी? महाराष्ट्र और बिहार राज्य के। ठीक, भारतीय रेलवे द्वारा किसान रेल सेवा 7 अगस्त 2020 को शुरू किया गया। ठीक है, भारतीय रेलवे 7 अगस्त 2020 से खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपनी किसान रेल सेवा शुरू करने जा रही है। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। ठीक, और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया। भारतीय रेलवे का लक्ष्य किसान रेल के शुभारंभ से 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है। ठीक, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत का स्थान है चौथा। ठीक है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में पहले स्थान पर अमेरिका रहा, दूसरे में चीन और तीसरे में ब्रिटेन। 2020 में भारत चौथे स्थान पर रहा। पिछले साल 2019 में भारत तीसरे स्थान पर था। किसने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो यह है दादर नागर हवेली और दमन दीव ने। ठीक, ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप के तहत छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। दादर नागर हवेली दमन दीव भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव है ये है प्रफुल्ल पटेल, गवर्नर अनिल बैजल और राजधानी है सिलवासा। किसे अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये चार्ल्स क्यू ब्राउन को। ठीक, अमेरिका उत्तरी
अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के एक स्पेस एजेंसी नासा है, उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी पोटोमेक नदी के किनारे है और अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस। मिशोरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर रही है? तो भारत दूसरे स्थान पर रही है। ठीक है, पहले स्थान पर एप्पल और दूसरे स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है। ठीक है, और तीसरे में सैमसंग। रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी की कंपनी है। ठीक है, 8 मई 1973 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी और एमडी एंड चेयरमैन या सीईओ हैं ये मुकेश अंबानी। किसे 2020 के इम्पैक्ट वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये कलीपुरी को। कलीपुरी इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है। यह पुरस्कार एडवर्टाइजिंग, मीडिया और मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में शानदार योगदान देने के लिए दिया जाता है। 5 अगस्त को लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो ये पहली वर्षगांठ बनाई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था जिसने 5 अगस्त 2020 को अनुच्छेद 317 खत्म होने के बाद यहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसी के उपलक्ष्य में 5 अगस्त 2020 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। गिरीश चंद्र मुर्मू के पद को इस्तीफा देने के बाद मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कप्तान कौन बने? तो ये इयोन मॉर्गन। ठीक है, दूसरे में महेंद्र सिंह धोनी और तीसरे में रिकी पॉन्टिंग है। ठीक, इयोन मॉर्गन इंग्लैंड के हैं। ठीक, आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में है और सीईओ है मनु शाहनी। किस देश ने अपने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो ये अमेरिका ने। ठीक है, मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कैलिफोर्निया के प्रशांत महासागर में एक लक्ष्य उड़ान पर किया गया। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी? तो ये यतीश यादव ने लिखी है। रॉ जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार और लेखक यतीश यादव द्वारा रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। इस नई पुस्तक में भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ द्वारा किए गए वीरतापूर्वक कार्य संचालन की एक झलक मिलेगी। इसमें बताया गया है कि कैसे जासूसी कम्युनिटी में ग्रे दीवार के पीछे वास्तव में ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। ठीक, रॉ विंग एग्जीक्यूटिव ये हैं सामंत गोयल। ठीक है, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका स्थापना हुआ था 21 सितंबर 1968 में। ठीक है, रॉ के अध्यक्ष के हैं या चीफ के हैं, ये हैं सामंत गोयल। ठीक है, रॉ विंग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर किस देश में खोलने की घोषणा की है? तो ये आयरलैंड में। ठीक, टिकटॉक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और यह चीन देश की कंपनी है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस। आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी डबलिन। करेंसी यूरो। राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस। प्रधानमंत्री माइकेल मार्टिन। किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है? तो ये अमेरिका ने। ठीक है, अब देखें इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका संसद ने एक मत से सरकारी उपकरणों पर चीन की वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने वाला एक विधेयक पास किया है। यह विधेयक अब सीधा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद यह एक कानून के रूप में बदल जाएगा जिससे टिकटॉक सभी एम्प्लॉइज के लिए पूरी तरह से बैन हो जाएगा। टिकटॉक के संस्थापक हैं झांग यिमिंग। कंपनी है बाइट डांस कंपनी और टिकटॉक की शुरुआत हुई थी 2012 में। भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये अमेजोन के साथ।
एयरटेल भारत की टेलीकॉम कंपनी है। 7 जुलाई 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। सुनील भारती गोयल अध्यक्ष हैं। एमडी एंड सीईओ हैं गोपाल मित्तल। अमेजन 5 जुलाई 1994 को स्थापना हुई थी। अध्यक्ष एंड सीईओ हैं जेफ बेजोस और मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, ये यूएसए में है। ठीक है, आपको बता दें विश्व का सबसे धनी व्यक्तियों में आता है जब ये जेफ बेजोस का नाम। एयरटेल पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ। एयरटेल पेमेंट बैंक ने खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। इस पॉलिसी में बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, दंगों, चोरी, आग और संभवतः खतरों और चोरी के कारण दुकान के अंदर संपत्ति को होने वाले नुकसान को कवर कर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं अनुभर्ता विश्वास और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये प्रदीप कुमार जोशी बने हैं। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे जो यूपीएससी के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। ठीक, प्रदीप कुमार जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। यूपीएससी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। OHE ओहे निगरानी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इंडियन रेलवे के द्वारा। ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा ओवरहेड इक्विपमेंट इंडेक्स ऐप लॉन्च किया गया है जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। इस ऐप को पूरे देश की जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव या बीके यादव। तो साथियों, आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, गुड लक।